गुड मॉर्निंग। और आज है करवा चौथ और आज डेट है 13 और अक्टूबर और मेरी मेहंदी ये रही। तो अभी मैंने इसमें नहीं भरे, मैं सोच रही हूँ आज भर दूँ दिन में, ताकि टाइम पास भी हो जाएगा और मेरी मेहंदी भी लग जाएगी। और क्योंकि कल नाइट में काफ़ी देर हो गया था, ये मैं लगवा के आई थी। और अभी मैं नहा ली हूँ, सारा काम हो गया है, खाना बन गया है, मोपिंग वगैरह सब। मोपिंग तो आज ज़्यादा करनी नहीं थी क्योंकि आज थर्सडे है। और नहीं तो चलो शुरुआत हो गई है मॉर्निंग से। तो आगे मैं पूजा जैसी भी करूँगी उसकी मैं विधि आपके साथ शेयर करूँगी, जिस तरह से मैं करती हूँ उस तरीके से, ठीक है। तो ब्लॉगिंग मैंने मॉर्निंग से शुरू कर दी थी। तो अभी अराउंड 10:30 पौने 11 का टाइम है। और अभी देखते हैं मैं क्या करती हूँ। कुछ स्पेशल करूँगी तो शूट करूँगी। और अगर क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, तो क्या ज़्यादा बोलते हैं ना तो फिर प्यास लगने लगती है, इसलिए कम बोलेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं। तो अगर मैं कुछ करती हूँ तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। और वरना जब मैं 3 बजे या 3 या 4 बजे किचन में जब जाऊँगी तो खाने में क्या बनेगा वो सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा मतलब प्यास व्यास लगती है किचन में ज़्यादा रहने से, और गर्मी भी लग रही है, बस इसलिए। और बस शाम की पूजा की रेसिपी मतलब विधि जो भी होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो मैं कुछ इस तरह से रेडी हुई हूँ। रेडी मैं बिल्कुल भी नहीं हुई हूँ क्योंकि मतलब मांग भरी है और बिंदी मैंने आज रेड कलर की लगाई है। और मैंने अभी कुछ नहीं किया क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम करना है पूजा से रिलेटेड ही, तो बस वो करती हूँ। पहले मैं मेहंदी लगाती हूँ। यहाँ पर 4 बजे का टाइम है और मैं किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पर मैं ना सिमई फ्राई कर रही हूँ। वैसे तो ये रोस्टेड है बट मैं फिर भी और थोड़ी सी घी में फ्राई कर लेती हूँ, जिससे इसका टेस्ट जो है ना खीर का और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और ये ही मैं बना रही हूँ ताकि जल्दी बन जाएगी, और नहीं तो चावल की खीर में क्या थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ पर पनीर भी रखा है, मटर है, और फिलहाल हरा लहसुन आ रहा है ना, तो सब मतलब अच्छा लग रहा है खाने में। फिर टाइम के बाद फिर वो भी बेकार लगने लगेगा, लेकिन अभी न्यू न्यू है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने पूजा के लिए पूड़ी निकाल दी है, बाकी बाद में मैं पूजा के बाद जब खाएंगे ना तब बनाऊंगी। और यहाँ पर मटर पनीर मैंने बना ली है पूरा मैंने प्रॉपर शूट नहीं किया है। तो यहाँ पर हरा लहसुन मैंने डाल रखा था क्योंकि इस समय आ रहा है तो सब्ज़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। खीर भी बन के रेडी हो चुकी है और मैं इस तरह से पूड़ी रख दूँगी क्योंकि अभी ये मुझे पूजा में लगेंगी तो ये मुलायम रहेंगी, वरना ये थोड़ी वैसी हो जाएंगी। और अभी ढक के भी रख दूँगी क्योंकि अभी टाइम है ना पूजा में। मैंने ये इसलिए निकाल दी थी क्योंकि इसको करने के बाद फिर मैं पूजा का मतलब पट लगाऊंगी और देन मैं उसके बाद फिर ना रेडी होने जाऊंगी। रेडी होने के बाद मुझसे ना पता नहीं क्यों काम नहीं होता है किचन में, मतलब पूड़ी वगैरह बनाने का, क्योंकि जल्दीबाजी में क्या होता है ज़्यादातर मेरे से कहीं ऑयल फैल जाता है कहीं कुछ, इसलिए मुझसे काम नहीं होता। चूड़ी वगैरह हम पहन लेते हैं ना। तो यहाँ पर मैं कपड़ों के लिए तैयारी कर रही थी, तो यहाँ पर मैंने साड़ी निकाल दी है और लिपस्टिक निकाल दी। तो जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ वो सब कुछ नया है, न्यू है, फ़र्स्ट टाइम ही आज के दिन मैं यूज़ करूँगी। तो सामान मैंने रेडी होने के लिए निकाल दिया है ताकि आसानी रहेगी रेडी होने में, वरना है ना एक एक चीज़ ढूंढनी पड़ती है बार बार। तो जो जो मुझे चाहिए वो मैं रख लूँगी। और मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी, लाइट मेकअप करूँगी। कारण यही है कि कभी भी करवा चौथ पे मेकअप मतलब कहते हैं ना 16 श्रृंगार हर औरत को करना चाहिए। तो मैंने कहीं लेडीज़ों को देखा है कि वो रेडी तो बहुत अच्छी तरह से होती है, बट क्या होता है कि जब पूजा हो जाती है और मतलब जो भी मतलब पूजा पाठ हो जाता है उसके बाद वो क्या करती हैं, रात में मुंह धो लेती हैं, क्योंकि मेकअप करके तो ऑब्वियसली बात है सोया नहीं जाता है, तो मुंह धो लेती हैं। तो वो नहीं करना चाहिए क्योंकि आप 16 श्रृंगार करने के बाद उसको ही अपने हाथों से धो रहे हो, स्पेशली करवा चौथ वाले दिन, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल लाइट से लाइट मेकअप करूँ, जिससे मैं आराम से यूज़ करके मतलब सो जाऊँगी। मॉर्निंग में फिर मैं फेस वॉश करूँगी। तो यहाँ पर पूजा मेरी लग चुकी थी और पूजा भी हो चुकी थी। देन मैं टेरिस पे आ गई थी और चंदा मामा भी आ चुके थे, तो बस मैंने कहा चलिए उनको मतलब उनकी पूजा कर लेते हैं। और देन फिर मैं फास्ट खोलती हूँ। अराउंड 8:15 8:30 का टाइम था और इसी टाइम पे हर साल निकलते हैं, 8:15 8:30 पे निकल जाते हैं हल्के हल्के से। जब वो रेड होते हैं ना तभी मैं पूजा कर लेती हूँ। और फिर देन उसके बाद नहीं तो 8:30 पौने 9 तक मोस्टली मेरी पूजा हमेशा हर साल हो जाती है।
तो अभी ये इतने निकल चुके थे। मेरी पूजा शुरू तो बहुत देर पहले हुई, तब वो थोड़े दिख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मेरी पूजा होती थी वो और भी दिखते गए। बहुत इंतज़ार कराते हैं ना, बट पता नहीं क्यों जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ना वैसे वैसे ऑटोमेटिक प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। तो जैसे करवा चौथ में रखती थी तो मेरे को कहीं प्यास लगती थी, कहीं कुछ, बट इस साल सीरियसली मैं बताऊं, टचवुड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस व्रत खोलने के बाद नाइट में तब मेरा थोड़ा सा क्या हेडेक हो रहा था, सर में इतना दर्द हो रहा था कि मैं पूरी नाइट नहीं सो पाई। पता नहीं क्यों दिमाग की नस फट रही थी। और मैंने ऐसे कई लोगों के मुंह से सुना है कि इस बार सर दर्द की प्रॉब्लम ज़्यादातर लेडीज़ों को रही है। बहुत सर में दर्द हुआ है, दिन भर कोई प्यास नहीं लगी, कोई भूख नहीं लगी, क्योंकि भूख तो ज़्यादातर लगती ही नहीं है, प्यास लगती है, बट इस बार कुछ भी नहीं हुआ। बट पता नहीं क्यों सर में इतना दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द था। और यहाँ पर मैं पूजा कर लूँगी और पतिदेव की पूजा कर लूँगी, और बस देन ये छोटा सा मैंने वीडियो बनाया था, शूट किया था, और एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि इस समय चल रही है दिवाली का टाइम आ चुका है। तो जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो करवा चौथ को बीते 2 या 3 दिन हो चुके हैं, और मैं उसके बाद कंटिन्यू लग गई हूँ काम में, क्लीनिंग में घर की, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और शूट तो मैंने कर लिया था, बच्चों ने कर लिया था, बट क्या होता है ये मेमोरीज़ होती हैं कुछ, इसलिए मेरे को वीडियो बनाना ज़रूरी था, तो मैं बना रही हूँ, वरना मैं शायद ना बनाती या मैं शेयर ना करती। बट कुछ मेमोरीज़ ऐसी होती हैं जो लाइफ टाइम आपके लिए हो जाती हैं। तो बस यही था कि ये मुझे शूट करना था, और थोड़ा सा मैंने शूट किया और देन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो नॉर्मल जैसे पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करके और पानी पी के देन खाना खाने की मतलब पूजा के टाइम तो फिर इच्छा ही नहीं होती है, कहते हैं प्यास लगती है, प्यास लगती है। मुझे तो सच्ची में पूजा के बाद प्यास ही नहीं लगती है, उस टाइम तक प्यास ही नहीं लगती है। पता ही नहीं चला इस बार का, तो मतलब कब मॉर्निंग से इवनिंग हो गई, इवनिंग से नाइट हो गई, और ना प्यास लगी ना भूख लगी, बस हेडेक बहुत हो रहा था। सर में दर्द व्रत खोलने के बाद हुआ है, व्रत से पहले तो कहीं पर भी मतलब मेरे सर में दर्द तो हो ही नहीं रहा था, हल्का सा पेन था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने हेयर स्टाइल बनाई है ना, तो पिनअप करते हैं ना बालों में, तो शायद उससे हो रहा है, क्योंकि मैं कभी भी बालों में क्लिप यूज़ नहीं करती हूँ। जब मैं क्लिप लगाती हूँ तो मेरे ऐसे ही दर्द होता है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उससे हो रहा है, बट वो उससे नहीं हो रहा था। जब मैं पूजा वूजा होने के बाद खाना वाना खाने के बाद नाइट में जब मैंने अपना जूड़ा बंद जो था वो मैंने ओपन किया, और अपना नॉर्मल जैसे मैं अपने पोनी बांधती हूँ वैसे ही मैंने बांधी, बट फिर वो सर में दर्द मेरे बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। फुल नाइट में नहीं सो पाई थी सर दर्द के कारण, मॉर्निंग में नींद आई थी, बट वो भी मॉर्निंग तक रहा था। और पता नहीं क्यों 7 बजे सुबह बंद हो गया ऑटोमेटिक, वरना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं टेबलेट खाऊंगी, बट वो ऑटोमेटिक ही बंद हो गया। चलो अच्छा है। फिर वो क्या हुआ, दूसरे दिन मैंने चाय पी ली थी ना, तो सही हो गया था। आई थिंक शायद चाय से हो रहा था, आई डोंट नो कैसे हो रहा था। तो यहाँ पर मैं मतलब पतिदेव पानी पिला रहे हैं और मेरा फास्ट खुल रहा है। अक्षत देख रहा है बड़े ध्यान से। एक्चुअली मैं क्या, अक्षत सुबह से कह रहा था मैंने भी फास्ट रखा है, आपके लिए फास्ट रखा है, तो उसने पानी तक नहीं पिया था 12 बजे तक। मैंने ज़बरदस्ती उसको पानी पिलवाया, उसको खिलवाया, क्योंकि वो कह रहा था आज तो मैं भी रखूँगा फास्ट और व्रत। मतलब वैसे वो उठते से कभी नहाता नहीं है, बट उसने उस दिन मतलब उठते से नहा लिया। और ये कुछ फ़ोटोज़ मैंने खींची थे जो मैंने इसमें डाल दिए हैं कि मैं ऐसे रेडी हुई थी। और अक्षत का 12 बजे मैंने फास्ट खुलवा दे। मैंने कहा भी था आप किसके लिए रख रहे हो, तो कहता मम्मी आपके लिए रख रहा हूँ मैं। तो तो बस बच्चे हैं, शौक़ लगता है। तो ये मेरी मेहंदी थी और ये मेरे चूड़ा था। इस तरह मैं रेडी हुई थी, ऐसे मैंने अपनी पूजा की थी, करवा चौथ सेलिब्रेट किया था। छोटू सा मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई रियली होप यू आपको पसंद आएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।